हेलो, मैं हूँ पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में। हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, ये एग्जैक्टली होती क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक कैसे करते हैं, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये ना मास्टर ग्लैंड होती है, यानी कि इससे क्या होता है पता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ही जरूरी होते हैं उसके फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। अलग अलग फंक्शंस करने के लिए हमारी बॉडी में ना अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कि ना बहुत सारी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसमें से एक है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ना मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि वो ना बाकी सारे ग्लैंड्स को भी देखती है। अभी कौन से ग्लैंड होगा? एक पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, एक पीनियल ग्लैंड है हमारा, एक थायराइड ग्लैंड है हमारा, एक थाइमस ग्लैंड है हमारा, देन उसके बाद आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड आता है हमारा। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। इसमें से एक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ना हमारी मास्टर ग्लैंड होता है। ये सारी जो ग्लैंड्स होती है ना, इनके काम काज को देखता है ये, और इन्हें संभालता है ये। इनका काम अगर प्रॉपरली कर रहे कि नहीं कर रहे, इसे देखता है ये, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो, तो ये ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। उसमें से एक होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। इसमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना, ये आपको अलग अलग आपकी बॉडी में ना फिजिकल ग्रोथ लाने के काम करता है। आपकी बॉडी में जो फिजिकल ग्रोथ होते हैं जो भी प्रकार के, वो सभी को काम आने के लिए ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी कौन से फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि आपकी हाइट कितनी बढ़ रही है, ये अगर किसी बच्चे में ना कोई इश्यू हो, इनकी ना हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर वो 18 इयर्स के हैं या प्लस लास्ट टू लास्ट 21 इयर्स के हैं ना, तो उनकी हाइट अगर बढ़ाने के लिए अगर आप ना पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट को यूज करते हैं ना, तो उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर और क्या देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स में और क्या होता है? हमारे नाखून कितने बढ़ रहे हैं इसके बारे में, हमारे हेयर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। हमारी बॉडी जो है ना, ये कैसे ग्रो हो रही है फिजिकल शेप में, यानी कि हमारा वेट क्या है, कैसा है। देन जो फीमेल्स है उनमें कैसे उनका ब्रेस्ट का एरिया कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में, ठीक है। मेंस में क्या ग्रोथ हो रही है, उनके वॉइस कैसा हो रहा है, ये सारी जो है ना, ये ग्रोथ हार्मोन्स देखती है हमारी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या देखिए, अभी फीमेल्स की वॉइस थोड़ी स्वीट होती है और मेंस की वॉइस थोड़ी मैनली होती है, थोड़ी हार्ड होती है, राइट। तो इसमें जो डिफरेंशिएट होता है ये ग्रोथ हार्मोन करता है। देन मेल्स में दाढ़ी जो बढ़ती है, इसके जो है ना, ये भी ग्रोथ हार्मोन्स हमारा देखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर फीमेल में फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो तो भी ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के। अगर आपको ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है हमारी, ठीक है, इनके संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हो गई आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमारा पैनक्रियास जो है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या देखिए फीमेल्स में अगर प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस की, ओवरियन सिस्ट की, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के, फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की, या प्रॉब्लम है उन्हें पीरियड्स पेन की, पीरियड इरेगुलर होते हैं, पीरियड में कोई भी समस्या हो पीरियड की, तो भी ये सारी जो ना, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि यूट्रस और ओवरी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो हमारी जो मास्टर ग्लैंड है वो क्या करती है? सारे हार्मोन्स जो देखती है सबको, सभी ग्लैंड्स को क्या करती है? देखती है। तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट्स उसके लिए ऐड करने हैं। या फीमेल्स में प्रॉब्लम है कि ब्रेस्ट का बढ़ नहीं रही है या बहुत ही बड़ी हुई, तो उनको कम करना है ब्रेस्ट को, तो उसके लिए भी वो ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम होती है मेंस में प्रॉब्लम हो जाए, क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंस की, इम्पोर्टेंसी की हो जाए प्रॉब्लम, या फिर प्रॉब्लम हो प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन की, नाइटफॉल की, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सभी में यूज करेगा, ठीक है, मतलब काम आएगा। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो उसके लिए भी काम आएगा ये पॉइंट्स।
देन मेंस में देखिए कोई कोई मेंस में ना ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी ब्रेस्ट की साइड एरिया ना, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है, इसकी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी वो लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगर फीमेल को फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हो, इसके लिए फेशियल हेयर उनको बहुत आ रही है और उन्हें नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी वो लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। अगर मेल में प्रॉब्लम हो कि जो फेस पे ना बहुत बाल जो है या जो दाढ़ी है ना वो उग नहीं रही है, तो उसके लिए भी ये लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, और तो और ना ये क्या है, ये जो है एक मास्टर ग्लैंड है। फीमेल या मेल्स में किसी में भी ना इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो तो भी ये इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट को। तो चलिए अब हमने जाना कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के हमारे ग्लैंड्स को देखती है, संभालती है। अभी कई कई बार ना किसी को अगर डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो ना तो भी उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारी पैनक्रियास जो है ना ये भी ऐसा जो है हार्मोन सिक्रीट करती है या जूस सिक्रीट करती है, जिससे ना हमारी डाइजेशन अच्छे से हो सके। क्योंकि पैनक्रियास जो है ना ये दोनों भी है, एक ऑर्गन भी है और तो और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ये वाला पॉइंट। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट कहाँ आता है, चलिए ये जानते हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट ना, देखिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है, अगर हम इसके बारे में जाने तो ये हमारा थर्ड आई का पॉइंट है ना, इससे अंदर की तरफ लोकेट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। 2 खून अंदर बोलते हैं इसके, वहां पे लोकेट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, हमारी ये आईब्रोज है, आईब्रोज के बीचों बीच ये वाले पॉइंट को हम अगर ना रोज दिन में 2 बार 30 to 60 सेकेंड्स अगर हम रोज इसे प्रेस करें, यानी कि आधे से लेके 1 मिनट तक अगर हम डेली दिन में इसे 2 बार ऐसे करें ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप इसे क्लॉकवाइज वे में, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज वे में, या आप इसे प्रेस करके छोड़िए, प्रेस करके छोड़िए, प्रेस करके छोड़िए, ऐसे भी आप यहाँ पे प्रेशर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी प्रेशर करके ये कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट देखिए, ये इसे ना आपको डेली, देखिए आज किया कल किया उससे कुछ नहीं होगा, आपको इसे ना डेली प्रेस करना है। ये जो हमारा पॉइंट है इसे आपको डेली डेली प्रेस करना है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 1-2 दिन में ठीक नहीं हो जाती है, राइट। इसे टाइम लगता है ठीक होने के लिए, क्योंकि ये बचपन से आपके साथ है, ये प्रॉब्लम्स भी आपको बहुत टाइम से हो रही है, तो उसे ठीक करने के लिए भी ना आपको बहुत सारे टाइम लगेगा। तो आप इसे डेली ना आपका एक हैबिट बना दीजिए कि रोज आप इस पॉइंट को प्रेस करिए। फिर अगर किसी को ना इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, नींद भी अच्छे से नहीं आती है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स जो आती है यहाँ पे, ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो आती है, हमारी पीनियल ग्लैंड जो है ना ये हमारी स्लीप हार्मोन्स को, जो मेलेटोनिन होता है जो कि हमारा स्लीप हार्मोन होता है, उसे सिक्रीट करती है। तो इसके लिए आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो ट्रीटमेंट हमने आज डिस्कस किया हमारे किस बारे में, हमने आज है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।